दोस्तों, आज बेशक दाबू और बिशंबर जी कवर चित्र है। स्कूल की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। दाबू और मोना प्रोफेसर अधिकारी के निवास स्थान की तरफ जा रहा है। हमें प्रोफेसर साहब से बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। सर, पुराना नौकर दिनों साहब बाहर गए हैं, आप बैठिए, थोड़ी देर में आ जाएंगे। यह फोटो एल्बम रखी है, जब तक हम इंतज़ार कर रहे हैं क्यों ना इन्हें देख लें। यह फोटो बड़ा दिलचस्प है। सूट टाई में साहब यह सब पूरे जच रहे हैं। मोना, एल्बम मुझे दो। अरे हाँ, क्या तुम्हें पहचान यह वही है? लेकिन मैंने प्रोफेसर अधिकारी को कभी विदेशी कपड़ों में नहीं देखा। तभी प्रोफेसर अधिकारी अंदर दाखिल होते हैं। क्या बात है, तुम दोनों विषम से मुझे क्यों घूर रहे हो? सर, अगर मैं गलती नहीं कर रही तो यह काले सूट में यह आप ही है ना? एल्बम मुझे दो, लीजिए। यह इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विलियम सिम्थ हैं। मैं भौतिक विज्ञान के एक सेमिनार में वहाँ गया था, तब उन्हें मुझे यह फ़ोटो दिया था। इंग्लैंड में जब भी मेरी प्रोफेसर विलियम सिमंस से पहली मुलाकात हुई थी, तब मैं उन्हीं को देखकर भौचक्का रह गया था। हम दोनों अलग अलग देशों में अलग अलग कौम के व्यक्ति थे, फिर भी हमारी शक्लें एक दूसरे से कार्बन कॉपी थी। सर, क्या ऐसा संभव है? क्यों नहीं? अच्छा, मुझे मध्य प्रदेश की एक ग्वालियर जाना है। क्या सर? सर, क्या हम भी आपके साथ चल सकते हैं? बिल्कुल, आओ। ग्वालियर किस काम से जा रहे हैं? वहाँ एक कॉलेज में कल मुझे भौतिक विज्ञान का लेक्चर देना है। ओह, हाँ। ट्रक से आता हुआ ट्रक से आता हुआ रफ्तार से आता हुआ ट्रक कार के पिछले हिस्से को चोट मारता है। कार चक्कर खाकर बेकाबू हो जाती है और पेड़ से जा टकराती है। अगले ही सीट पर फंसे वैज्ञानिक दाबू को बाहर निकालता है। कार की हालत कल कार के करीब नहीं रही काबिल नहीं रही हम सफ़र किया जा सके। आप यहाँ इंतज़ार करो, मैं किसी गांव से किसी वाहन का इंतज़ाम करता हूँ। दाबू और मोना बैठ रहते हैं। प्रोफेसर साहब की कार कुछ सब्जियाँ पड़ी हैं, उन्हें पका कर खा सकते हैं? मुझे प्यास लगी है, मैं जाकर देखती हूँ कि कहीं आसपास पानी मिल सके। जब तक मोना पानी पीकर लौटेगी तब तक सब्जी खाने की तैयारी कर चुका हूँगी। मोना की चीख। दाबू समझा कि कोई मोना खतरे में पड़ गई है। वह जलती लकड़ी उठाता है। मोना पास पड़ी झाड़ी उठाती है और अपनी ओर बढ़ते शेर को डराने की कोशिश करती है। शेर झपटता है। डरी हुई मोना पीछे हटती है। दाबू तभी दाबू वहाँ पहुँच जाता है। यह जलती लकड़ी आग फैलाकर जंगली जानवर डरकर पीछे हटता है। वह भाग तुम पानी पी चुकी हो, आओ। दाबू और मोना लौट कर आते हैं। सब्जी पककर तैयार हो गई, आओ खा ली। कहो कैसी लगी? कुछ न
होने से कुछ बेहतर है। डांगी के ग्रोह के 2 डाकू इधर से गुजर रहे थे। चीगा, देखो 2 बच्चे बैठे हैं। लड़का और वह लड़का तो चौधरी गणपत का बेटा विशंबर है। हमारे सरदार डांगी को यह छोकरे की तलाश है। क्यों ना हम इन दोनों को अड्डे पर ले चले। हाँ, तुमने ठीक पहचाना। और बंदूकधारी को देखकर दाबू और मोना का खाना रुक जाता है। विशंबर, उठो और हमारे साथ चलना है। विशंबर, देखो तुम्हें गलतफहमी हुई है, इसका नाम दाबू है। लड़की बेवकूफ लड़की हमें बेवकूफ़ बनाती है। विशंबर, दाबू और मोना विशंबर, दाबू और मोना डाकू छिंगा और पीरू के साथ चल पड़ते हैं। वह वीरान भीड़ों में रहते हैं। एक गुफा में कुकार डाकू डांगी के अड्डे पर पहुंचे। हाँ, मुझे इसी की तलाश थी। देखो, मैं वह नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। मैं पुलिस के मुखबिर चौधरी गणपत के बेटे विशंबर का चेहरा कैसे भूल सकता हूँ। तुम्हारे बाप की वजह से हमारे कई साथी गोलियों से भून दिया, कुछ जेल में डाल दिया गया। तब बदला लेने के लिए मैंने गणपत मुखबिर से सारे परिवार को ख़त्म करने की कसम खाई है। और एक रात उसकी हवेली पर दावा बोल दिया, कोई जिंदा न बचे। लेकिन तुम भाग निकले। रात के अंधेरे में तुमको भागने के साथ देखा, को भागते में दिया और तुमने गणपत के सारे खानदान का सफाया कर दिया, बस एक छोकरे को छोड़कर। डाकू सरदार डांगी की कहानी कहता है, तुम्हारे बाप ने ही नहीं, तुमने भी हमारा नुकसान किया है। क्या वह दिन भूल गए जब तुम्हारे हाथों से मेरे साथी मरे थे। विशंबर ने टार्च लेकर तुम्हारे पीछे भागे थे। तुम मुझे पहाड़ियों तक पहुंचाना चाहिए। और चप्पा चप्पा छान मारा, वह कहीं नहीं। चप्पा चप्पा छान मारा हुआ कहीं यहीं कहीं हो छुपा होगा। डाकू नीचे हैं। अगर मैं यह दम लगा कर इस पत्थर को धकेल दे सकूं तो मेरे साथी मर गए। यह कैसे हुआ। सरदार विशंबर ने उसी पत्थर को धकेला है। ऊपर चलो, पहाड़ पर पहुंच कर देखो, यहाँ तो कोई नहीं है। जब तक वह छोकरी की मौत के घाट ना उतार तुम चैन से नहीं बैठूंगा। क्या तुम अब भी कहोगे कि तुम निर्दोष हो। मुझे तो यह कोई फिल्म की कहानी लगती है। हो, तुम सचमुच बड़े चालाक हो। इसलिए हम हम साथ आए दुश्मनों को नहीं छोड़ते। इसको कोठरी में बंद कर दो, कल सवेरे काली देवी के आगे इसकी बलि चढ़ाएंगे। डाकू दाबू और मोना को पकड़ लिया। बेचारी मोना किस लिए अपनी जान खोएगी। इस लड़की को अगर छोड़ दिया जाए तो पुलिस को हमारा वफा का पता बता देगी। दोनों को ले जाकर कोठरी में डाल दिया। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई। घबराओ नहीं, यहाँ से निकलने की कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे। वैसे दरवाजे पर पहरेदार बैठा है। यह कोठरी के चारों तरफ डाकू से घिरी हुई है। हमारे पास सिर्फ एक रात है, कल सवेरे हम मार दिए डालेंगे। मैं इस मसाल की रोशनी से दीवारों को मुआयना करता हूँ। यह पत्थर हिल रहा है। मोना, जरा
अपना हेयर पिन देना, अभी लो। और दाबू ने हेयर पिन की नोक से पत्थर के चारों ओर कुरेदा। यह बार आ रहा है। और के कोठरी के अंदर और क्या हो रहा है बाहर पैरे पर डाकू बेखबर था। पत्थर बाहर निकल लाया। हम कोठरी के पीछे से भाग सकते हैं। दाबू और मोना बाहर निकलने। खटपट की आवाज डाकू के कान खड़े हो जाते हैं। वह अंदर जाता है। पिछली दीवार का पत्थर निकाला हुआ है। वह इसी रास्ते से भाग गई होंगी। आह धड़ाम। आज दाबू और मोना चलते हैं। आजाद दाबू और मोना चलते हैं। मोना पाँव की ठोकर से एक पत्थर लुढ़क कर एक अन्य डाकू को लगता है। ए रुको, कौन है? उसका हाथ बंदूक पर जाता है। दाबू एक मुका उसे पड़ा। धाम। आवाज सुनकर डांगी और दूसरे डाकू जाग गए। अब हम इस जगह से अनभिज्ञ हैं। कहीं तो पहुंचेंगे। डाकू की बंदूक भी मैंने ले ली है। उधर दोनों भाग रहे हैं। पकड़ो ने। दाबू एक पत्थर के पीछे सड़ ली। वह नजदीक आ रहा है। तुम मेरी ओट में रहो। अचानक की बंदूक होती है और वो तुम्हारी मदद करती है। सरदार, वह भगोड़े इस पत्थर के पीछे छुपा है। धाएं। उसको चारों ओर से घेर लो। डाकू घेरा डाल रहे हैं। हम लड़ते मरेंगे। सत्यानाश कारतूस खत्म। आगे बढ़ो और उसे जिंदा पकड़ो। इसको घसीटते हुए मेरे करीब लाओ। दाबू और मोना को काबू पा लेते हैं। इसको जिंदा रखना हमारे लिए हानिकारक है, इसलिए इसे मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी धाएं। सिपाहियों, आगे बढ़ो और डाकू भाग कर न जाने पाए। सब अपने हथियार नीचे डाल दो। विशंबर, तुम्हारी सूचना रंग लाई। पुलिस के एक खूंखार डाकू का गिरोह को खत्म करने में कामयाब हुई। विशंबर, लगता है जैसे ये हमारा जुड़वा है, हूबहू एक जैसा। दाबू और विशंबर की हम शक्ल देखकर चकित हो उठा। मैं दाबू हूँ। डाकू मुझे तुम समझ रहे थे, इसलिए पकड़ लाए। दोस्त, मेरे कारण तुम्हें यातनाएं उठानी पड़ी। तुमने ही हमारी जान बचाई। और हमें जाना है। चाहे तो तुम हमारी जीप में लिफ्ट ले सकते हैं, बस थोड़ी दूर हाईवे तक। बस हमें यहीं उतार दीजिए। प्रोफेसर अधिकारी बैठे हैं। सर, जीप से उतर कर दोनों आगे बढ़ते हैं। कहाँ चले गए थे तुम? आपके लौटने पर जब हमने न पाया तो फिक्र हुई। मैं पास के गांव से बैलगाड़ी ले आया हूँ। आगे का सफ़र बैलगाड़ी में उसी में तय करेंगे। और तीनों ग्वालियर की ओर चल दिए। समाप्त दोस्तों।